नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के पहले अध्याय चौथे श्लोक पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं इस श्लोक की गहराई में जाकर इसके अद्भुत संदेश को। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा। लेकिन दुर्योधन ने पांडवों की सेना को संगठित होते देखकर कहा। इस श्लोक में दुर्योधन, जो कि कौरवों का नेता है, पांडवों की सेना को देखकर चिंतित होता है। वह यह देखता है कि पांडवों ने अपनी सेना को अच्छे से व्यवस्थित किया है। यहाँ दुर्योधन की चिंता यह दर्शाती है कि युद्ध के समय सही रणनीति और संगठन कितनी महत्वपूर्ण होती है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपनी स्थिति को समझना और उचित कदम उठाना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, रामू और श्यामू। गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। दोनों मित्र ने ठान लिया कि वे मेले में अपने हाथ की बनी वस्तुएं बेचेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि गांव के एक अन्य व्यापारी ने मेले में एक बड़ा स्टॉल बुक कर लिया था और उसके पास बहुत सारी वस्तुएं थीं। रामू ने कहा, श्यामू देखो, उस व्यापारी के पास कितनी सारी चीजें हैं, हमें कैसे मुकाबला करना है। श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू चिंता मत करो, हमें अपनी ताकत का सही उपयोग करना होगा। दोनों ने अपनी वस्तुओं को एकत्र किया और एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे अपने उत्पादों को उन चीजों के साथ पेश करेंगे जो दूसरे व्यापारी के पास नहीं थीं। जब मेले का दिन आया तो रामू और श्यामू ने अपने स्टॉल को सजाया और अपनी अनोखी चीजें दिखाने लगे। धीरे धीरे लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। दूर से व्यापारी ने देखा कि रामू और श्यामू की बिक्री बढ़ रही है। वह चिंतित हो गया और उसने सोचा, ये दोनों तो मेरी चुनौती के बिना ही सफल हो रहे हैं। श्यामू ने कहा, रामू हमें अपनी रणनीति को और बेहतर बनाना होगा। इस तरह उन्होंने अपनी मेहनत और समझदारी से व्यापारी को पीछे छोड़ दिया। अंत में वे सफल हुए और गांव के सबसे बड़े व्यापारियों में गिने जाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही योजना और संगठन के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी रोचक कहानियाँ लाते रहेंगे।